साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। आज मैं 4 मुद्दों पर बात करूंगा। एक कि अगर लड़का अपनी तरफ से डिवोर्स फाइल करे, यानी तलाक का एप्लीकेशन अगर लड़के की तरफ से फाइल हो तो कैसे लड़ना है, लड़की किन किन परिस्थितियों में और क्या क्या केस कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा। तीसरा, जल्द से जल्द खत्म कैसे करें केस, और चौथा, क्या डीवी एक्ट में भी अरेस्टिंग हो सकती है। ये 4 चीजें बताऊंगा, आप इत्मीनान से सुनेंगे। ये हर उस कपल, हर उस पति पत्नी की लड़ाई में, अगर पत्नी मायके चली जाती है या किसी के साथ लिव इन में रह रही होती है या किसी के साथ एडल्ट्री में रह रही होती है, वो भले ही आपसे शादी कर रही है लेकिन उसका दिल और दिमाग सब कुछ कहीं अलग होता है और इसीलिए ज्यादातर डिस्प्यूट होता भी है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है आपके साथ भी कि आपकी वाइफ छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ती है और जब आप उसका विरोध करते हैं तो वो आपसे किसी कारण को कारण बना करके, छोटे इश्यूज को बड़ा इशू बना करके वो आपके घर से निकल जाती है। निकलने के बाद वहां से आपको थ्रेट आता है, आपके सास का, आपके ससुर का या आपके ससुराल वालों का। उसके बाद क्या होता है, आप लड़की को लाने जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की पक्ष आपके साथ मारपीट करता है। कई बार ऐसा होता है आपके साथ गाली गलौज होता है। अगर आपके फैमिली के लोग जा रहे हैं उनके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं, कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी को किसी तरीके से ले आऊं, वो पत्नी आने को तैयार नहीं होती है। कई बार तो पत्नी कंडीशन रख देती है, मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दो, मेरे नाम ये कर दो, मेरे नाम वो कर दो, मेरे नाम एफडी करा दो, पर माँ बाप को छोड़ दो, भाई बहन को छोड़ दो, सबको छोड़ दो और माँ बाप से अलग होकर के घर पे रहो। कई बार औरतें, लड़कियां ये भी कंडीशन रखती है। अब ये सर्व की बात ये है कि जिस परिवार की लड़की है उसी परिवार में अगर बहू आए तो उसके लिए थॉट्स अलग होता है, बेटी के लिए थॉट्स अलग होता है। तो उस परिवार से पूछिए कि क्या तुमने अपने बहू को भी ऐसा दिया है, क्या बहू को अलग, अपने बेटे बहू को अलग प्रॉपर्टी दिया है, अलग रहने की व्यवस्था की हो। तो अपना बहू तो साथ चाहिए, लेकिन जब अपनी बेटी दूसरे घर में जाती है तो कहता है कि नहीं, हमारा दामाद और बेटी, इसके अलावा कोई नहीं। तो ऐसे घर बर्बाद होते हैं और 99% केस लड़की की मां बर्बाद करती है। 99% केस में लड़की की मां अपने बेटी का घर बर्बाद करती है। तो किसी भी लड़की का अगर घर बर्बाद हो रहा है तो आप यही समझिए कि लड़की में कमी कम, सास में गलती ज्यादा है। सास ज्यादा रंगबाज होती है जिसके वजह से आपको परेशानी होती है, आपके जो रिलेशन है वो सही से चल नहीं पाते। अब ऐसी अगर परिस्थिति हो जाए तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद थ्रेट का सिलसिला तो शुरू होता ही है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद अचानक आपके पास एक समन आता है कि जी आप अमुक पुलिस स्टेशन में आ जाओ, आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ परिवाद दायर किया है या केस फाइल किया है या कंप्लेंट किया है। ऐसा किसी कांस्टेबल, किसी इंस्पेक्टर का फोन आता है, आप परेशान हो जाते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप जाइए, अपनी बात रख के आइए, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। कुछ 1 2 3 जो है आपका मेडिएशन होगा और उसमें उसके बाद जो आरोप लगाई है उस आरोप में आपका एफआईआर हो जाएगा। तब भी डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या एफआईआर में होगा, 498A, 323, 354, 376, 377, 34 IPC, 3 and 4 DP एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मेंटेनेंस। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अब क्या होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर इतने सारे एफआईआर हो भी जाएं, तो क्रिमिनल जो आईपीसी की धारा है उसमें अगर आपका 498A, 323, 324, 354, 376, 377 और 34 आईपीसी में एफआईआर हो जाता है, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, गाइडलाइन जारी किया था
कि कोई भी पुलिस वाले जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप सम्मिलित होइए। अब रही है 377 लड़कियां लगा देती है अप्राकृतिक यौनाचार जिसको बोलते हैं अननेचुरल सेक्स, जिसमें 7 साल से 7 साल से ज्यादा का सजा है। उसमें थोड़ा सा डर रहता है कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो मैं आपको फिर से कह दूं, अगर लंबे समय से आप पत्नी से अलग रह रहे हैं तो कोई भी यौनाचार आप कैसे करेंगे। अगर आप अलग रह रहे हैं तो आपको पता है कि आप अलग रह रहे हैं, तो या तो अगर मेडिकल में आता है तो किसी और के साथ वो कुकृत्य करी होगी, और अगर नहीं आता है तो आप 377 पुलिस आपको हटा देगी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इसमें पुलिस आपको अरेस्ट 110% नहीं करेगी, आपको थोड़ा भी फेयर होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लड़कियां मेंटेनेंस मांगती है। तो देखिए, अगर रीजनेबल कॉज है, बच्चे हैं, तो आप अपनी मर्जी से दे दीजिए, और अगर रीजनेबल कॉज नहीं है, अपनी मर्जी से वो ऐसा कर रही है, तो 1 रुपए आप मत दीजिए, कुछ नहीं होगा। आप लड़िए, और देना हो तो आखिरी में देखा जाएगा। अगर अब एक चीज यहां भी है, जनरली लड़कियां क्या होती है, अपने मायके से या उसका बॉयफ्रेंड या किसी के साथ वो एडल्ट्री में रह रही होती है, वहां जाकर के दूसरे प्रदेश से, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि वहां से कंप्लेंट कर देती है, और ताकि आपको हैरास किया। कई बार तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जिला से दूसरी जिला समझ में आता है, कई बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में भी जाकर के, जहां भी उसका बॉयफ्रेंड होता है या जिसके साथ वो लिव इन में रहती है, वहां जाकर के वो देती है, मैं तो यहाँ नौकरी कर रही हूँ या मैं किसी रिलेटिव के पास रह रही हूँ, इसलिए यहां से वो कंप्लेंट करती है। तो जैसे ही ऐसा करे, आप तुरंत ऑर्डर 7 रूल 11 के एप्लीकेशन मूव करिए कोर्ट में, और कहिए कि इस कोर्ट में तो ये जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है, क्षेत्राधिकार है ही नहीं, यानी उस कोर्ट में केस फाइल कर ही नहीं सकती, तो वहां से कैंसिल हो जाएगा। अब एफआईआर में कुछ नहीं हुआ, मेंटेनेंस का केस करी, यहां भी कुछ नहीं हुआ, डीवी एक्ट में भी कुछ नहीं होगा। अब आप परेशान कहां हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं 125 में, यानी 125 सीआरपीसी में जब लड़कियां मेंटेनेंस का केस करती है, तो वहां पर आजकल क्या है, जज साहब कहीं कुछ ना कुछ डिसाइड कर ही देते हैं। तो यहां भी आपको मेरिट से लड़ना है, आपको केस में पर्सनली जाना है, आपको देखना है कि आपके जो लॉयर हैं वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हर डेट तारीख पर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और अपने वकील साहब को कहिए कि जो भी वो आर्गुमेंट करें, वो रिटन में भी आर्गुमेंट कोर्ट में पेश करें, ताकि सारी चीजें आपके केस में ऑन रिकॉर्ड हो कि अगर मैं जो नीचे की कोर्ट कुछ गलती करती है, कुछ जुडिशियल माइंड का बिना इस्तेमाल किए कोई डिसीजन देती है कोर्ट, तो आप ऊपर के कोर्ट में आप अपील कर सकें और वहां पर आप रेमेडी ले सकें, वहां पर आपको 110% रेमेडी मिलेगी। इसके बाद आपको डरने की, फिर से कह रहा हूं, जरूरत नहीं है। अगर किसी ने फेक एलिगेशन लगाया है, गलत तरीके से इंप्लीकेट करी है आपको और आपके पूरे फैमिली को, यह साबित भी लड़की को ही करना होता है। इसलिए आप ट्रायल स्टेज का वेट करिए, ट्रायल स्टेज का वेट करिए, वहां पर लड़की को ही साबित करना है, और क्रॉस एग्जामिन में छठी का दूध याद दिलाना पड़ेगा आपको। आप अपने वकील साहब को बोलिए वो तमाम सवालात करें जो कि करना चाहिए, और वहां पर वो ढेर हो जाएगी। अब इसी को ग्राउंड बना करके आप 13A में कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करिए, और कुछ दिनों के बाद एक एप्लीकेशन 21B HMA में, जिसमें साफ साफ प्रावधान दिया गया है क्लॉज 2 में कि नोटिस से लेकर के और अगले 6 महीने तक, जिस दिन नोटिस इशू हो रहा है उस दिन से 6 महीने तक के अंदर कोर्ट को डिसाइड करना है कि डिवोर्स देना है या डिवोर्स नहीं देना है। तो इससे आपका समय जो 6 साल, 7 साल, 8 साल जो ट्रायल कोर्ट में, नीचे की कोर्ट में समय लगता है, वो आपका काम 6 महीने के अंदर हो जाएगा, और आप आगे के कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर डिसीजन आपके पक्ष में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप अपील में बहुत जल्दी वहां पहुंचिए और वहां से आप रेमेडी ले लेंगे। इसलिए ये जो 4 बातें हैं वो आपको याद रखना है, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
मैं मैट्रिमोनियल इश्यूज को लेकर के हर एक टॉपिक पर आपसे डिस्कस करता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के उन तमाम लेटेस्ट जजमेंट को भी लेकर आता हूं और वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए 5% लोगों का केस ऐसा हो सकता है जेन्युइन। कई बार हस्बैंड की गलती होती है, हस्बैंड किसी गलत रिश्ते में होते हैं, किसी मजबूरी में है, कई बार बिना मजबूरी के हैं, तो आपको अगर गलत है तो आप लड़िए। लेकिन 95% मैंने यही देखा है कि लड़के के खिलाफ और लड़के के परिवार के खिलाफ लड़कियां जानबूझ करके फॉल्सली इंप्लीकेट करती है। तो ऐसे परिवार को, ऐसे औरत को, ऐसे पत्नी को छोड़ना नहीं है, लड़ना है, आखिरी तक लड़ना है, धूल चटाना है और छठी का दूध याद दिलाना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसे लॉयर नहीं है तो आप मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप करेंगे, अपने केस की सारी स्टोरी हमें भेजेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको बात करने की इच्छा हो तो आप हमें डिटेल भेज करके आप समय लेकर के बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आज इस वीडियो को मैं ही रोक रहा हूं, फिर किसी नई वीडियो में आपके साथ मुखातिब रहूंगा। आप तमाम साथियों को जिन्होंने सुना, आप तमाम सब्सक्राइबर व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसे सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी लिखते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लड़की मेंटेनेंस लेने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करती है, गलत तरीके से दस्तावेज देती हैं, गलत तरीके से कहानी बनाती हैं, गलत स्टोरी बनाती हैं और अगर वो साबित हो जाता है तो लड़की को जेल भेज दिया जाएगा। आपके केस में भी अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत सीआरपीसी 340 यानी 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन कोर्ट में लगाइए और अपनी वाइफ को जेल भेजिए। अगर वो फ्रॉडलेंटली इंप्लीकेट करी है, गलत स्टोरी बनाई है, मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी बनाई है तो